नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरों के इस अड्डे पर। एक और बड़ी अपडेट लेकर हम आए हैं। क्या है पूरा मामला, इसके लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे जानकार से जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। हाँ जी, बताएं। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ा खुलासा हुआ है आकाश, क्योंकि इस तरह की चीजें अब तक इस केस में सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले ही कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन मौत हुई उस दिन उनके फ्लैट पर कोई ड्रग डीलर जो है वो आया हुआ था। उन्होंने उसका नाम भी बताया था। लेकिन आकाश, अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस केस में नया, जिसकी वजह से नारकोटिक की एंट्री की बात जो है अब कही जा रही है लगातार। तो आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बताया जाता है अपने कुछ मैसेजेस थे उन्हें डिलीट कर दिया था। लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये जांच जो है अब मुंबई पुलिस के हाथ में नहीं है, बल्कि देश की टॉप एजेंसीज के हाथ में है। और बताया जा रहा है कि उन मैसेजेस को रिट्रीव कर लिया गया, यानी डिलीट किए हुए मैसेजेस को वापस रिट्रीव कर लिया गया है। और उन रिट्रीव किए हुए मैसेज से जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। इसमें कई और नए नाम जो हैं इस मैसेज में जुड़े हैं। क्या है उन मैसेजेस का पूरा मजमून, वो हम आपको बता देते हैं। और कब कब ये मैसेज जो है वो भेजे गए और इसमें रिया ने किससे क्या बात की, वो तमाम बातें भी इस मैसेज के जरिए सामने आ रही हैं आकाश। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहला मैसेज जिसकी बात हो रही है वो है 8 मार्च 2017, यानी कि आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात हम कह सकते हैं। तब गौरव नाम के एक शख्स को रिया चक्रवर्ती एक मैसेज भेजती हैं और इस चैट में रिया लिखती हैं कि अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इससे ये बात तो कंफर्म होती है कि ड्रग्स का इस्तेमाल रिया ने किया है, जो कि हिंदुस्तान में एक बैंड पदार्थ है। दूसरी चैट, इसमें रिया से गौरव पूछता है तुम्हारे पास एमडी है? आकाश, एमडी का मतलब जो है वो है मैथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन है, जो माना जा रहा है कि ये भी एक तरह की ड्रग्स है। और जानकारों का मानना है आकाश कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होती है। इसे ही रिया गौरव से पूछ रही हैं कि क्या तुम्हारे पास एमडी है, यानी कि गौरव जो है वो ड्रग डीलर है और रिया जो है एक क्लाइंट की तरह उससे बात कर रही हैं। तीसरा मैसेज 8 मार्च 2017 का है, यानी कि उसी दिन का। इस चैट में रिया गौरव से कहती हैं अगर बहुत तेज नशा करने वाले ड्रग्स की बात करूं तो ऐसा मैंने ज्यादा नहीं किया है, एक बार एमडीएमए लिया है। एमडीएमए ये सब कोड वर्ड्स हैं, कोड लैंग्वेज है, ड्रग्स के बारे में बात करने को लेकर बताया जा रहा है। और इस चैट से साफ हो गया है कि ड्रग्स तो रिया ने ली थी, जिसे वो गौरव से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे पास एमडी है। चौथा चैट जो है वो सैमुअल मिरांडा और रिया के बीच है। ये बहुत ही अहम हो जाता है और इसकी जो टाइमिंग है ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। 17 अप्रैल 2020, यानी कि इसी साल तकरीबन 4 महीने पहले की यह चैट है, जिसमें सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स को लेकर बात हो रही है। सैमुअल मिरांडा रिया को मैसेज करता है और पूछता है आकाश की हाय रिया, स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाद मिरांडा रिया से पूछता है कि क्या हम ये शोभिक के दोस्त से ले सकते हैं, यानी कि शोभिक को भी इस बारे में जानकारी है और रिया को भी इस बारे में पूरी जानकारी है। उसके बाद वो लिखता है लेकिन इसके पास सिर्फ हैश और बड हैं। हैश और बड है, ये सब टेक्निकल लैंग्वेज है जो ये ड्रग्स लेते हैं लोग या ड्रग्स की सेलिंग करते हैं या ड्रग डीलर होते हैं, इनके बीच की आपस में बातें होती हैं। और ये बात भी रिया के इस मैसेज से सामने आई आकाश, जिसके बाद ये चारों चैट अब ये साबित कर रही कि रिया की लाइफ में जो ड्रग्स की एंट्री थी आकाश वो साल 2017 से हो चुकी थी और 2020 तक ये चलती रही। हालांकि ताजा चैट में आकाश ये क्लियर नहीं है कि ये ड्रग्स जो है रिया अपने लिए ही मांग रही थी या फिर किसी और को देने के लिए, यानी कि मुमकिन है कि रिया ये ड्रग्स जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगा रही हूं। और लगातार ये बात जो कही जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत जो है बिगड़ गई थी, तबीयत फिर ठीक होने लगी थी, फिर बिगड़ गई थी, तो लगातार तबीयत की बात आ रही है। उसमें सुशांत सिंह राजपूत को किस तरह की बीमारी थी इसका जिक्र अभी तक कहीं पर भी नहीं किया गया है। और कई लोग इस बात को इस चीज से जोड़कर देख रहे हैं, क्या सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने किसी तरीके से ड्रग्स के फेरे में डाल दिया था, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को काफी समस्या हो रही थी। कई लोग इसको लॉकडाउन से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरीके से चीजें चारों तरफ से बैन हो गई थी, तो क्या उस दौर में ड्रग्स की सप्लाई नहीं हो पाई, उस वजह से भी क्या सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे। आकाश, ये सब तमाम कयास हैं जो अब लगाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये है कि ड्रग्स के मामले में
रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से इसमें लिप्त हैं। अब वो ड्रग्स अपने लिए मांग रही हो या किसी और के लिए मांग रही हो, वो दोनों ही सूरतों में इलीगल है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है इस मामले में आगे इस पर जांच करेगा और ये तार कितने गहरे हैं और किस देश तक जाते हैं। अगर ये अंडरवर्ल्ड डॉन तक भी जाएं तो बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड का नाम हमेशा से ही अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ता रहा है और ड्रग्स का कनेक्शन भी लगातार बताया जाता रहा। हालांकि कोई इसे ऑफिशियली मानता नहीं है, लेकिन यह बात लगभग सभी को पता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स चलती है और कई बार इसका जिक्र हो चुका है। कई लोगों ने श्रीदेवी को लेकर भी ड्रग्स की बात तब कही थी और इसीलिए शायद उनकी मौत पर भी सस्पेंस हमेशा से ही बताया जाता है। इसके अलावा आकाश, रिया की जो ये खबर आई है इस पर श्वेता सिंह कीर्ति जो है यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है, उन्होंने भी रिएक्ट करते हुए कहा है कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है और इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा आकाश, मैं और बता देता हूं आपको कि आखिर ये सारा कुछ रिवील कैसे हुआ। तो बताएं कि 10 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय जो है यानी कि ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, उसने रिया और उनके परिवार के 4 मोबाइल हैंडसेट जो हैं वो जब्त किए थे। इसमें से 2 फोन जो थे वो आकाश रिया के थे और 1 फोन उनके पिता का और 1 फोन उनके भाई का था। आकाश, इसके साथ 2 आईपैड और 1 लैपटॉप भी ईडी ने तब अपने कब्जे में लिया था और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिए गए थे और अब बताया जा रहा है कि इसी जांच के दौरान ये ड्रग्स के एंगलों का खुलासा हुआ है। और इससे पहले आकाश, अगर आपको याद होगा तो सुशांत सिंह राजपूत का जो कुक था नीरज, उसने भी ड्रग्स की एक बात अपने बयान में एक जगह कही थी। उसने न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए तब उसने ये दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ड्रग्स की सिगरेट पिया करते थे और उसने कुछ मैरिजुआना की सिगरेट्स जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए बनाकर रखी थी। उन्हें सुशांत सिंह राजपूत ने पिया या किसी और ने पिया उसे नहीं पता, लेकिन बाद में जब उसने देखा तो वो सिगरेट वहां से गायब थी। और आकाश, तब ये बात भी सामने आई थी कि उन सिगरेट्स को भी सैमुअल्स ही लेकर आता था। तो लगातार वो सारी बातें जो सुशांत सिंह राजपूत के केस से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी पहले दिन से कहते रहे, अब वो एक एक करके सच साबित हो रही हैं। हालांकि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात उन्होंने जो कही थी वो, और उसके अलावा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में कुछ पॉलिटिशियंस भी डॉन या अंडरवर्ल्ड से मिले हो सकते हैं, ये जो बात कही थी ये बात अभी पूरी तरह से साबित होना बाकी है। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो हैं वो एक एक कर सच साबित हो रही हैं और कई लोग इसे इस बात से भी जोड़कर देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस अगर जांच में ढिलाई बरत रही थी तो शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि काफी कुछ जांच कर निकालने के बजाय काफी कुछ छुपाना भी था। तो ये फिलहाल एक बड़ी अपडेट सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो अब आगे गेम चेंजर साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, आगे जो भी अपडेट इसे लेकर सामने आता है वो भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।